जय श्री गौर जिताई की जय श्री राधा गोविंद देव की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं जनभूतले श्रीरूपकदामयं ददाति सपदं टिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं त्वय्यनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नंद गौरी नमः। पांचदात्मात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै मा प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक 4। अनर्पित चरिंचीरा करुणावतीर्ण करो समर्पयित उन्नत उज्ज्वल प्रशंसा भक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतु वसति नंदना। शब्दानुवाद। अनर्पित नहीं दिया चरिम पहले चिराग दीर्घ काल से करुणाया अद्वैत की दया से अवतीर्ण अवतरित हुए करो कलियुग में समर्पित प्रदान करने के लिए उन्नत उन्नत उज्ज्वल रसम उज्ज्वल माधुर्य रस स्वभक्ति अपनी भक्ति का श्रेयम खजाना हरि परमेश्वर पुरट सुवर्ण से सुंदर अधिक सुंदर दूती दूती कदम्ब समूह संदीपित प्रकाशित सदा सदैव हृदय कंदरे हृदय की गहराई में स्फुरतु भेद प्रकट हुए वो आपका सचिनंदन माता शची का पुत्र। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दोहराए। हे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है आपके हृदय की गहराई में
दिव्य स्थान ग्रहण करे। हे तीव्र सोने की दीप्यमान बुद्धि से युक्त होकर इस कलियुग में अपने अहित की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य यह श्लोक विदग्ध माधव नामन नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन शिला रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। तो मंगलाचरण में 14 श्लोक है। उन सभी श्लोक में से ये चौथा नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सभी जीवों के प्रति आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी श्लोक में महाप्रभु अवतारण का बाह्य कारण एक्सटर्नल कॉजेस के बारे बताया है। अब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बाह्य कारण क्या है? युग धर्म प्रवर्तन करना, प्रेम प्रदान करना, आदित्य आचार्य को जो आदित्य आचार्य ने जो आह्वान किए थे वो पूरा करना, ये 3 बाह्य कारण है। तो ऐसा ही इंटरनल कॉजेस भी 3 प्रकार की है। राधा की प्रणय का महिमा कैसा है, मेरा माधुर्य कैसा है, मेरा माधुर्य आस्वादन करके राधा रंग का हृदय में जो सुख उठता है वो सुख कैसा है, ये 3 कारण है। अंतरंग कारण, ये बहिरंग कारण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये मंगलाचरण 14 श्लोक जो लिखे हैं, ये सभी श्लोक में से केवल ये एक श्लोक रूप गोस्वामी का विदग्ध माधव से लिया है। रूप गोस्वामी के जो नाटक लिखे हैं 2 नाटक, विदग्ध माधव और ललित माधव, तो विदग्ध माधव का जो मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में ये श्लोक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्योंकि अपने ये संस्कृत श्लोक में क्यों लिखे नहीं, रूप गोस्वामी का श्लोक लेकर के यहाँ पे क्योंकि स्थापित किया है? वो तो जितने सारे श्लोक सब लिखे हैं ये वैष्णव एडिकेट है, क्योंकि वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अपना समझता है कौन सा जगाई मादाई है ते आमिष पापिष्ट, पुरुषेर कीट है ते आमिष लगिष्ट, मोर नाम जय तार है पुण्य का। देखिए कितना उच्च स्थिति में है, उच्च स्थिति में होते हुए भी अपना भी कितना छोटा माना करता है। ये वैष्णव एडिकेट है। वैष्णव कब ऐसा ही सोचना नहीं चाहिए मैं सबसे बड़ा वैष्णव हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अच्छी वैष्णव हूँ। ये वैष्णव का ये नहीं है, टिकट नहीं है, आचरण नहीं है। वैष्णव अपना त्रिना दो विश्व नीचे न चेतना पे ये शिक्षा दिया है, ये शिक्षाष्टकम में। हाँ, सबसे छोटा मानना करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जितने भी बड़े होते हुए भी अपना को सबसे छोटा समझना जाता, दूसरे वैष्णव को सम्मान कर सकते हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, किसी को सम्मान नहीं करेंगे, वो तो बड़ा बन गए, इसलिए उनका पतन शीघ्र हो जाएगा। भगवान ऐसा ही ये वैष्णव के एटिकेट कैसे होना चाहिए, इसीलिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, त्रिनादोपि सुनिचेन तरोरोपि स्वैशुन्न अमानीन मानदेन कीर्तनीय। वो वैष्णव केवल ठीक से नाम कर सकता है जिनके पास ये गुण है, त्रिनादोपि सुनिचेन तरोरोपि स्वैशुन्न अमानीन मानदेन।
ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा ही अपना को छठा मना करता था, क्योंकि उन्होंने जानते थे ये रूप गोस्वामी ये जो मंगलाचरण किए हैं और रूप गोस्वामी महाप्रभु के सबसे प्रिय है, और महाप्रभु अपना शक्ति रूप गोस्वामी में संचारित किया था, इसलिए रूप गोस्वामी अच्छा तरह जानते थे महाप्रभु के बारे। और ऐसा ही महाप्रभु कृपा करके वो रूपो सनातन के जितने सारे अमंगल है वो नाश करके वो सबके प्रेम प्रदान किया है, तो इसीलिए रूप गोस्वामी वो महाप्रभु को अति प्रिय है, तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो मंगलाचरण लेके है वो उसी वो जो मंगलाचरण यहाँ पे उल्लेख करके ऐसा ही समस्त जीवों के प्रति आशीर्वाद करने के लिए महाप्रभु के पास ये प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। वो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि अवतरण लीला प्रकट किए है, तो इसके बाद इसी श्लोक में वो बहिरंग कारण के बारे बताया गया है। तो बहिरंग कारण क्या है? समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसंग भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपित हृदय कंदर्भ सचिनंदन। ये बहिरंग कारण है। तो बहिरंग कारण यहाँ पे हम पहले देख सकता है वो जो अमर कीर्तन चरिम चिरा, अर्थात भगवान कृष्ण ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं इस भौतिक जगत में। हाँ, इसीलिए चैतन्य चेतामृत में बताया गया है ब्रह्मार एक दिन तीनों एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट बिहार। ब्रह्मा का दिन में स्वयं भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन का मतलब क्या है? एक कल्प माना जाता है। एक कल्प का मतलब क्या है? 1000 चतुर्युग को एक कल्प माना जाता है। तो एक चतुर्युग व दिव्य युग का मतलब क्या है? सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग को एक दिव्य युग माना जाता है, और दूसरे भाषा में एक चतुर्युग माना जाता है। तो हम कौन सा युग में है? हम सब कली युग में। कली युग का आयु कितना है? 4,32,000 साल। तो इसका डबल दापर युग का आयु था कितना? 8,64,000। इसका तीन गुना था त्रेता युग का आयु। इसका मतलब 12,96,000 96,000। और कोली का 4 गुना था सत्ययुग का, मतलब 17,28,000। ये टोटल करने से कितना साल होता है? 43,20,000। ऐसा एक दिव्य युग का मतलब, एक कोली युग का, एक चतुर्युग का मतलब 43,20,000 से। तो ऐसा 1000 चतुर्युग है। तो टोटल करने में ये करने से कितना है? टोटल करने से 432 करोड़। समझ रहे हैं? यहाँ पे 1000 नहीं है, 100 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ है। 432 करोड़ साल। तो ये ब्रह्मा का एक दिन का मतलब। हमारा जैसा रात का अवसान के बाद अभी क्या चल रहा है? दिन चल रहा है। और दिन के बाद कौन आएगा? रात आएगा। तो ऐसा ही ब्रह्मा का एक दिन का अवसान के बाद फिर भी रात आएगा। तो एक दिन का मतलब कितना साल है? 432 करोड़ साल। हाँ, ऐसा रात भी ऐसा है। टोटल करने से कितना है? 864 करोड़। यहाँ पे कोई 1000 लाख नहीं है। हाँ, तो ये 864 करोड़ साल में स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताते हैं ब्रह्मा एक दिन तीहों एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट बिहार। प्रकट लीला भगवान कृष्ण अपना धाम गोलक वृंदावन से इस मर्त जगत में आके ऐसे लीला प्रकट करते हैं। और भगवान कृष्ण कब आते हैं? ये मन का ये जो है ब्रह्मा का एक दिन का मतलब 1000 चतुर्युग का दिव्य युग, तो दिव्य 1000 दिव्य युग को 14 भाग से विभाजित किया गया है। एक एक विभाग में एकत्र चतुर्युग माना जाता है और एकत्र दिव्य युग माना जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, एकत्र दिव्य युग का मतलब एक मनु का शासन पीरियड है। तो ऐसा ही 14 मनु आते हैं ब्रह्मा का एक दिन में। कितने मनु आते हैं? 14 मनु। तो कौन सा मनु का शासन पीरियड में 28 चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं? 7वां मनवंतर में। हाँ, तो पहले जो मनु थे उनका नाम क्या था? स्वयंभू मनु। किसका बेटा था? ब्रह्मा जी का। देखिए पहले मनु जो स्वयंभू मनु एकत्र चतुर्युग अवसान के बाद दूसरे मनु आए थे, उनका नाम क्या था? शारचिस मनु। शारचिस मनु के एकत्र चतुर्युग अवसान के बाद तीसरे मनु आए थे, उनका नाम क्या था? उत्तम मनु। उत्तम मनु के एकत्र चतुर्युग अवसान के बाद चौथा मनु आए थे, उनका नाम क्या था? तामस मनु। तामस मनु के एकत्र चतुर्युग अवसान के बाद 5वां मनु आए थे, उनका नाम क्या था? रैवत मनु। नाम सुना? हाँ, रैवत मनु के एकत्र चतुर्युग अवसान के बाद 6वां मनु आए थे, 6वां मनु का नाम क्या था? हाँ, चाक्षुष। उसी मनवंतर में ये भगवान कृष्ण नृसिंह रूप धारण करके हाँ हिरण्यकशिपु के खंभा से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को वध किया था और प्रहलाद को सुरक्षा दिया था। वो चाक्षुष मनवंतर में, और उसी मनवंतर में देवता और असुर आदमी इकट्ठे होकर के समुद्र मथन किया था। तो 6वां मनवंतर में अभी कौन सा मनु का शासन पीरियड चल रहा है? 7वां मनु। 7वां मनु का नाम क्या है? ये मनु का असली नाम है श्राद्ध देव। 7वां मनु का असली नाम क्या है? श्राद्ध देव। लेकिन वो सूर्य लोक में जो देवता है उनका नाम है विभूषण। विभूषण के पुत्र होने के नाते इनका दूसरे नाम है वैवस्वत। विभूषण से वैवस्वत, वैवस्वत नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। हाँ? तो 7वां मनवंतर 7वें मनु के शासन पीरियड चल रहा है। तो प्रत्येक मनु के शासन एकत्र चतुर्युग है। एकत्र चतुर्युग में अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28 चतुर्युग। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया है अष्टाविंश चतुर्युग दापरेर शेषे ब्रजे सहित कृष्ण हयन प्रकाश। अष्टाविंश का मतलब क्या है? 28 चतुर्युग। 28 चतुर्युग में जो दापर युग है, उसी दापर युग अंत में भगवान कृष्ण इस धराधाम में प्रकट लीला प्रकट किए थे। तो दापर युग का आयु कितना है? अरे बोल। हाँ, 8,64,000। तो 8,64,000 खत्म होने वाला था, 125 साल था। उसी समय भगवान कृष्ण ये प्रकट लीला प्रकट किए थे। हाँ, 125 साल। तो कृष्ण कितना साल प्रकट किए? 125 साल। हाँ, 125 साल के बाद भगवान कृष्ण लीला समाप्ति पर अपना धाम में जब लौट गए तब कलियुग शुरू हो गया। कलियुग कब से शुरू हो गया? हाँ, कितना ख्रीष्टपूर्वाब्द ख्रीष्टाब्द चल रहा? 3101 ख्रीष्ट पूर्वाब्द ऐसे वो कलियुग शुरू हुआ। अभी चल रहा 2021। हाँ, 2021 प्लस 3101 टोटल करने से क्या कितना आता है? हाँ, 5,122। हाँ, ये ठीक है।
बिल्कुल स्टूडेंट बहुत अच्छा है। 5122 भगवान कृष्ण प्रकट से 125 टोटल करने से कितना है 5247 47। तो अभी जो जन्माष्टमी आएगा कितना तम जन्माष्टमी होगी 5247 तम जन्माष्टमी। देखिए कितना सुंदर हिसाब है हाँ? गिनने से वो मिल जाता है। तो ऐसा ही हमारा जो धर्म है ये सनातन धर्म माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर कल्प में एक बार आते हैं हाँ? ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा का उम्र कितना है अभी 50 साल। 50 साल तो हो गया। 50 तो वो भगवान ब्रह्मा जी का उम्र है 100 उनके ये अनुसार गणना अनुसार कितना है 100 साल हाँ 100 साल को 2 भाग से विभाजित किया गया हाँ। 2 परार्ध है, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। तो प्रथम परार्ध भगवान का लीला है नील माधव रूप से हाँ। अभी तो नील माधव नहीं है हाँ। कौन सा रूप है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी जो विग्रह है मतलब ब्रह्मा जी का दूसरे परार्ध चल रहा है हाँ। समझ रहे हाँ। 50 साल अवसान के बाद अभी 51 साल चल रहा है हाँ। 51 साल का वो जो पहले दिन चल रहा है हाँ प्रथम कल्प। तो प्रथम कल्प में नील माधव से हो गया क्या जगन्नाथ जी हाँ। दारू ब्रह्म जगन्नाथ बन गए हाँ। तो पूरी धाम में अवस्थान कर रहा है हाँ। तो साक्षात परम ब्रह्म तो जगन्नाथ जी। तो ऐसा ही हम सब देखते हैं ब्रह्मा ये हमारा जो धर्म है ये सनातन धर्म है, इसका कोई आदि नहीं अंत नहीं हाँ। अनादि काल से चल रहा है समझ रहे हो हाँ। तो भगवान आके क्या कहते भगवान आके ऐसा ही वृंदावन में सर्वोत्तम भक्ति का जो सर्वोत्तम रस प्रकट कहते हैं वो कौन सा रस है हाँ माधुर्य रस हाँ। जय जय जलरस सर्वरस सा परकिया भावे जा प्रचार सर्वोत्तम माधुर्य रस प्रकट कहते हैं। इसके बाद वो भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए मथुरा में। मथुरा में कितना साल थे वृंदावन में 11 साल हाँ। 10 साल 8 महीना हाँ लगभग 11 साल। इसके बाद मथुरा में चले गए। मथुरा में कितने साल हर साल में वो जो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आते थे कृष्ण बलराम के साथ मथुरावासी को विनाश करने के लिए हाँ वध करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम क्या किए थे वो जरासंध को रख करके 23 अक्षौहिणी सेना के सबको मार डालते थे ये भगवान की लीला है हाँ। पृथ्वी पर इसमें ज्यादा से ज्यादा आसुरी आदमी का शंका बढ़ गया था तो भार हटाने के लिए भगवान कृष्ण बलराम आए थे हाँ। क्या ऐसा ही कितना बार किए थे 17 बार हाँ। 18 बार तो भगवान रंचर लीला प्रकट करके द्वारका में चले गए हाँ। तो ये कितना साल थे वहां पे मथुरा में लगभग 18 साल समझ रहे हो हाँ। वृंदावन में कितना साल 11 साल हाँ। इसके बाद मथुरा में 18 साल और भगवान कृष्ण कितने साल प्रकट थे 125 साल 125 माइनस 28 हाँ 29 हाँ 29 कितना साल है 125 से 29 माइनस करने से कितना है 96 उतना साल भी वो दरगाह में थे
और द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र में। वहां पे भाई भाई को पृथ्वी का भार है ना, ये सभी आशीर्वाद नहीं सब हटाने के लिए भगवान अपना इच्छा, भगवान का इच्छामय पुरुष है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तब इच्छा विश्व सृजन संघ तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन तब इच्छा मते शिव करेन संघ तब इच्छा मते माया सृज कारागार तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण। इनका इच्छा से जीव का जन्म होता है, अमरता है भगवान कृष्ण की इच्छा से। हाँ, तो इच्छामय पुरुष है। तो भगवान कृष्ण आए थे प्रथम पृष्ठ में, ज्यादा से ज्यादा आसुरिक आत्मा का संख्या बढ़ गया है। हाँ, तो इसीलिए वो आसुरिक आत्मा को हटाने के लिए भगवान कृष्ण क्या किया, द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र में। हाँ, आके भाई भाई के बीच में झगड़ा लगा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध। हाँ, तो युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। तो वहां पे युद्ध होने वाला है, शुरू होने वाला है। इसी समय भगवान कृष्ण अपना इच्छा से अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन ने तो पूछा, मैं देखना चाहता हूं कौन सब आए हैं हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए। ठीक कृष्ण, ये रथ लेकर के उभय सैन्य के बीच में खड़ा कर दो। तो भगवान होते हुए भी अर्जुन के रथ का कौन है, ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर है। हाँ, तो ड्राइवर को जो बात है वो मानना चाहिए। हाँ, तो भगवान कृष्ण क्या किए, रथ लेकर के वह सैनिक के बीच में, दोनों सैनिक के बीच में खड़ा कर दिया। बोल रहा है, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ऐसा बोल करके मौन ही मौन सोचा है जितने सारे आए हैं यहाँ पे रथी महारथी जितने सारे प्राण लेकर के वापस घर में नहीं जा सकते। मौन ही मौन ऐसा सोचा। भगवान कृष्ण जो वही हो गया। और अर्जुन का मुंह में डाल दिया। अर्जुन सोच रहे ये पितामह भीष्म बचपन से हम सभी को ये लालन पालन के बड़ा करे, ये पितामह भीष्म को वध करना है। ये गुरु द्रोणाचार्य जितने सारे अस्त्र विद्या, हाँ कृपा कर मुझे शिक्षा दिया, ये गुरु द्रोणाचार्य को वध करना है। ये सोच करके अर्जुन का शरीर क्या कांपने आ गया। हाँ, और गांडी गिर गया, रथ पर बैठ गया, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध तो होने वाला है और शुरू होने वाला है, अभी क्या बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण पूछो, बोलो तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। तो कॉन्फ्यूज हो, फिर कुछ भी बोलने के उनका पता कोई ये न जवाब नहीं है। तो बोल रहा है, कार्पण्य दोषको हो तो सब पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेतः जश्रेय सा निश्चितं गृहीतं में शिष्यस्तं सादिमा तं प्रपन्न। देखिए रथी अभी कहाँ नीचे गिर गया। हाँ, ऊपर से कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। ड्राइवर के चरण में आत्मसमर्पण करा है। हाँ, ड्राइवर कौन है, भगवान स्वयं परमेश्वर भगवान कृष्ण। हाँ, इनका बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा। हाँ, तो इसलिए ड्राइवर के शरण में चले गया। बोल रहा है क्या, कार्पण्य दोषों को हो दोष। कार्पण्य का मतलब क्या है, कृपण। हाँ, कृपण कौन है, कृपण कौन है, कौन आदमी कृपण है। हाँ, कृपण कौन है। हाँ, जिसके पास धन है किसी को देता नहीं तो कृपण है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो कृपण का मतलब वो ब्राह्मण का ऑपोजिट शब्द है। ब्राह्मण कौन है पहले समझना चाहिए। हाँ, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्म का बारे जिनका मालूम है वो ब्राह्मण है। इसीलिए शास्त्र में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जन्मना जायत शूद्र संस्कारे भवे द्विज
वेद पाठे भवित विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये कितना सुंदर है कलियुग आदमी के लिए। क्या जन्म न जायते शूद्र, कलियुग में जन्म से ही वो शूद्र है। पिता माता से जो जन्म लेता है वो ब्राह्मण घर में जन्म लेते हुए वो शूद्र है। हाँ, कलियुग हर आदमी कौन है? शूद्र, जन्म से ही शूद्र। तो क्या कैसे वो द्विज बनेंगे, विप्र बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे? इसीलिए संस्कार भवेति, 10 भी संस्कार बनता है। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, हाँ, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, ऐसा संस्कार है। जब गुरु के पास जाके, हाँ, उपनयन संस्कार से जब द्विज बन जाएंगे, उपनयन संस्कार जब ग्रहण करेंगे तो वो द्विज बन जाएंगे। हाँ, गुरु से जब मंत्र ग्रहण करेंगे तब क्या बन जाएंगे? द्विज संस्कार पर। जैसे हमारे इस्कॉन से ये पंथा चल रहा है, हम सब शूद्र घर में जन्म लिया है। हाँ? हम सब जन्म से शूद्र है, लेकिन संस्कार पंथा से हम क्या बन गए? अभी ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण से भी बढ़कर वैष्णव। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो जन्म न जायत शूद्र संस्कार भवेत द्विज। जब द्विज बन जाए, द्विज का मतलब 2 बार जन्म हुआ। हाँ, पहले पिता माता से जन्म हुआ तो शूद्र, गुरु से जब दीक्षा लिया दूसरे बार जन्म है तो उसका नाम सब चेंज हो जाता है। हाँ, आध्यात्मिक नाम आता है। हाँ? तो उससे क्या बन जाएंगे? द्विज बन जाएंगे। द्विज का मतलब क्या है? हाँ, वेद पाठे भवेत विप्र, वेद अध्ययन करना। वेद का सार चीज है क्या? गीता भागवतम। हाँ, गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान का चरम परिणति कौन है? ये सॉरी, वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान वो चरम परिणति गीता और भागवतम है। हाँ? तो गीता भागवतम जब अध्ययन करेंगे तब पता चलाएगा ब्रह्म कौन है। हाँ? जब अध्ययन करता विप्र बन जाएगी। वेद पढ़े भवेत विप्र। आप पढ़ करके जब पता चला ब्रह्म कौन है, ब्रह्म के बारे में जब पता चलेगा तो कौन हो जाएगा? ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। उसी दशा में जब परम ब्रह्म कृष्ण के बारे पता चला जाएगा, कृष्ण का भक्त बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा? वैष्णव। हाँ, वैष्णव हमारी असली स्वरूप है। हाँ, भगवान का दास जीवे स्वरूप है। कृष्ण नित्य, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रधान। हमारा असली स्वरूप क्या है? वैष्णव। वैष्णव का मतलब भगवान का दास। हाँ? हम भगवान के दासत्व तो छोड़ करके माया के दास बन गए, इसीलिए हम सब दुख भोग कर रहे हैं, जन्म चक्र में फंस गए। तो इसीलिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वो जो ब्रह्म के बारे में जिनका मालूम है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अपोजिट शब्द क्या है? कृपण। तो कृपण का माने क्या है? हाँ, जिसका ब्रह्म के बारे कोई ज्ञान नहीं है। हम सब जीवात्मा है। जीवात्मा का मतलब क्या है? ब्रह्म है। हाँ, जीवात्मा कौन है? ब्रह्म। और परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। हाँ, हम सब जीवात्मा सबसे ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण, विष्णु। हाँ, तो कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कृपण, अर्जुन ने क्या बोला? कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव। कार्पण्य का मतलब क्या है? कृपणता का मतलब क्या है? ब्रह्म के बारे मेरा कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात जीवात्मा स्वरूप से मेरा क्या कर्तव्य है उसके बारे कोई पता नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि धर्म संगुणचता। हाँ, मेरे लिए जो अच्छा काम है
आप प्रिय भक्त करके मुझे बताइए। अर्जुन किससे पूछे? भगवान कृष्ण। हाँ, जस्व सात मिश्रितम गृहीतम में, जस्व सात का मतलब मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो बताइए। युद्ध करना है कि नहीं? हाँ, तो जो भगवान कृष्ण तो युद्ध में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्षत्रिय है ना, तो इसीलिए बोला शिष्यस्तंग साधिमन तंत्रतम। तो भगवान कृष्ण के गुरु स्तर पर है, अर्जुन अभी शिष्य के स्तर पर है। हाँ, शिष्य का मतलब क्या है? गुरु के शासन का अधीन। हाँ, गुरु कान पकड़ कर चपटा देगा तो क्षण करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये शिष्य है। हाँ? गुरु जो ऑर्डर करेगा वो ठीक से पालन करना, ये शिष्य के करता है। और भगवान कृष्ण क्या, वो पहले सारथी थे, ये थे सारथी थे, ड्राइवर थे, अभी गुरु बन गए, अभी शासन कर रहे। तुम नंबर 1 मूर्ख हो। हाँ, तो अपना शरीर को अपना समझते हो। हाँ, बड़े बड़े बात बताते हो, लेकिन तुम सच्चे बड़ा मूर्ख हो। तो ये पहले भगवान कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया है? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। We are not this body, we are spirit soul. हाँ, हमारा असली शरीर कौन है? हम सब आत्मा, हम ये शरीर नहीं है। ये पहला नाम है। ऐसे ही भगवान कृष्ण एक से एक दिव्य उपदेश दे रहा है। ऐसे कितने उपदेश दिया, कितना श्लोक में उपदेश दिया है? 574, 574। 570 श्लोक से ऐसे जब दिव्य उपदेश दिया है, तो अर्जुन दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर के, जो अर्जुन युद्ध करेंगे नहीं, वो रथ पर बैठ गया था, वो गांडीव सर लेकर खड़ा हो गया। अब बोल रहा है क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, आपके उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया। और जो मोह में था, हम सब मोह में है। हाँ, प्रभुपाद की कृपा से अभी हम सब प्रभुपाद के किताब पढ़ाई करके तब मोह से धीरे धीरे हम मुक्त होने वाला है कि नहीं? हाँ, प्रभुपाद हमारे लिए वो जितने सारे किताब दिया है, ग्रंथ दिया है, वो मोह दूर करने के लिए। हाँ, हम सब मोह में है। तो ऐसा ही अर्जुन बोला, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी मैं अपना असली स्वरूप में अवस्थान कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में मैं अवस्थान कर रहा हूं। तो मेरा भगवान के उपदेश पालन करना ही असली धर्म है। भगवान आए हैं धर्म स्थापन करने के लिए। हाँ, परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थं संभवामि। तो धर्म स्थापन करने के लिए आया है। हाँ, वो भगवान अभी क्या बोल रहे हैं? सब धर्म छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्म परित्यज्य। क्या बोल रहे हैं? धर्म सब छोड़ दो। ये समझना चाहिए असली धर्म क्या है। असली धर्म है भगवान का आदेश पालन करना। समझ रहे हैं? इसीलिए अर्जुन ठीक से समझ गए। क्या समझ गए ना? मेरे लिए क्या कर्तव्य है मैं समझ गया, आप जो बताएंगे वही करूंगा। अब आप जब ये उपदेश देंगे जो पितामह भीष्म की बात करो, ये गुरु द्रोणाचार्य की बात है, वही करूंगा। वो मेरे लिए धर्म है। समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए हमारे लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को रक्षा करके लिए क्या आदेश किया है? हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से 4 प्रकार की काम करना है। और 4 प्रकार की काम क्या है? हाँ, मन मना भावो। हाँ, तो हम जगन्नाथ को छोड़ करके जगत के बारे चिंतन कर रहे हैं। हाँ, राजनीति के बारे चिंतन कर रहे हैं। हाँ, संसार के बारे चिंतन कर रहे हैं। ऐसे चिंतन से हम कभी जन्म चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वो सब चिंतन छोड़ करके
जगन्नाथ के बारे में चिंतन करना चाहिए। वो जगन्नाथ कृष्ण है। हाँ, समझ रहे? मन मना मन में हंसना, किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान कृष्ण। तो हम जन्म चक्र से मुक्त होकर के भगवत धाम में जा सकता है। हाँ? फिर भी कौन बोला है? दूसरे नंबर कर्तव्य क्या है? मद भक्त 33 करोड़ देवदेवी है। हाँ? वो सब छोड़ करके मेरी भक्त बन जाओ। हाँ? किसका भक्त बनना चाहिए? भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। हाँ, ठीक से सुनो। भगवान कृष्ण का एक नाम है क्या? मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या है? मुक्ति देने वाला। हाँ, वो मुक्ति क्या है? हम सब भौतिक शरीर में आबद्ध हो गया। हाँ, तो भौतिक शरीर का बंधन से वो मुक्त कर देंगे जब कृष्ण के शरण में चलेंगे। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है। जब तक हमारे ये भौतिक शरीर है तब तक हम सब दुख भोग करेंगे। हाँ, हम क्यों पे दुख भोग कर रहे हैं? हाँ, भौतिक शरीर के कारण। हाँ, तो हम सब जन्म चक्र में फंस गए हैं। ये शरीर जब छोड़ दो फिर भी दूसरे एक भौतिक शरीर लेकर के जन्म लेना है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या बताता है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य। जो ये भौतिक शरीर लेकर के जन्म क्रम क्या है? वो इस भौतिक शरीर को छोड़ना है, मरना ही है। हाँ? और जितने बड़े लाटशाह हो, राजा हो, महाराजा हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये शरीर छोड़ना ही है कि नहीं? तो वो शरीर छोड़ करके फिर क्या करना? जैसे कर्म क्या, तो कर्म के अनुसार दूसरे प्रकार जड़ शरीर मिलेगा। हाँ, अभी भारतवर्ष में प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट होते हुए भी, मनुष्य मिलते हुए भी भगवान को भजन नहीं किया है। हाँ, राजनीति के बारे हर समय चिंतन कर रहे थे। हाँ, किसी को मारना, किसी का प्रश्न करना, ऐसा ही। तो ऐसे काम से अगले जन्म में क्या बन गए? स्विट्जरलैंड में कुकुर बन गए, कुत्ता बन गए। हाँ, हमारे भारत में भारत जब स्वाधीनता प्राप्त किया था उस समय पहले कौन ये प्राइम मिनिस्टर थे? जवाहरलाल नेहरू। ये ज्योतिषी बोला जो जवाहरलाल नेहरू अभी स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन करके वहां पे घूमते रहता है। मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद क्या करता है? भगवान को छोड़ करके, गॉड को छोड़ करके डॉग लेकर के क्या कर रहा है? हाँ, लालन पालन कर रहा है। तो प्रस्तुति लेते हैं अगले जन्म कुत्ता बनने के लिए। हाँ? मरने के समय जिसके बारे चिंतन करेगा ऐसा ही अगले जन्म में शरीर मिलता है। हाँ? ये वास्तव प्रमाण भागवत में है। कौन है? भारत महाराज। हाँ, जिनका नाम क्यों नहीं है भारतवर्ष अभी चल रहा है नाम। कितना महान व्यक्ति थे। हाँ? भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। भगवान के भजन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके आए थे। कहाँ पे? उलोक आश्रम में। हाँ? और ऐसा ही भजन किया थे। भजन करने से साधक दशा में 7 स्टेप अतिक्रम करके भाव दशा में पहुंच गए। हाँ? देखिए कितना साधन का भाव। ऐसा उच्च स्थिति से यह हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति बन गया। हाँ? तब वो हिरण के बारे चिंतन करके अगले जन्म में हिरण का शरीर मिलेगा। हाँ? देखिए मृत्यु के समय जैसे चिंतन करेंगे वैसा ही शरीर मिलता है। ना बड़े तब भी पिछले जन्म में जो भक्ति करके भाव सागर में पहुंच गए वो सब उनका मन में याद था। देखिए भक्ति का ऐसा ही प्रभाव। जो जितना भक्ति करता है वो बैंक बैलेंस स्वरूप रहेगा। हाँ, भौतिक जो बैंक बैलेंस मृत्यु के साथ साथ क्या हो जाता है? जीरो बैलेंस आ जाएगा।
उससे भी एक पैसा लेकर नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति करके जितना सब बैंक बैलेंस करेंगे वो सब रहेगा। इसीलिए भक्ति इतना प्रभावशाली है। पशु शरीर होते हुए भी भरत महाराज पिछले जन्म के सब याद है। उसी दशा में क्या कहता, फिर भी वो जहाँ पे जन्म लिया था कलिंज पर्वत और छोड़ करके आया था फिर पूरा आश्रम। वहाँ पे मुनि ऋषि और मुख से ये भगवान के बारे में जो चर्चा चल रहा था वो सुन रहा था। और फिर भी ऐसे तपस्या जीवन यापन करके अपना शरीर छोड़कर अगले जन्म में फिर कौन सा शरीर मिला था, एक ब्राह्मण का पुत्र जड़ भरत बंधु। उससे पूर्ण तरह उनके पास ज्ञान था, इसीलिए अपना इच्छा से वो मुख बन गया, ये डम बन गया। कुछ बोलते नहीं, विपरीत आतंक करते हैं, लेकिन और सब भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। विपरीत आतंक का मतलब क्या है, हम सब टॉयलेट जाने के बाद स्नान करना है, तो स्नान करके टॉयलेट जाते हैं। विपरीत आतंक। उनका पिताजी भाई जब बोले थे तो पागल है, वो पागल बन गया अब तक। लेकिन हर समय भगवान के बारे में चिंतन है। मोन ही मोन सोचा मैं इच्छा तर अध्ययन करूंगा तो मेरे संसार में मैं फिर भी संसार में घुस जाऊंगा। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके ऐसे मुख बन गए, हाँ धोबा बन गए। इसीलिए जड़ो भाव उनका नाम। उसी जन्म में ऐसे महाराज रघुनंदन को उदय देते हैं, और उसी जन्म में उसी दशा से मुक्त होकर भगवत धाम में चले। ऐसा जड़ भरत ऐसा ही आचरण कर रहे थे। एक बार दुष्यों लोग पकड़ कर ले गए थे उनका बलि चढ़ाने के लिए काली के सामने। ऐसे ही कुछ भी बोले नहीं, मुंह खोलकर कुछ भी बोले नहीं। तो काली माता काली के सामने जब उनका ये गर्दन काटने के लिए दुष्यों लोग खड़ग उठाया था, उसी समय काली माता सहन नहीं कर पाए, तो मूर्ति से वो क्या हो गया, वहां से मूर्ति क्या हो गया, चिढ़ गया। हाँ, वहां से निकल करके वो दुष्य के हाथ से खड़ के लेकर जितने सारे दुष्य अपना भक्त है, काली माता का अपना जितने सारे भक्त है सभी को धड़ से अलग करते हैं। ये जड़ भरत तो बचा है। देखिए वैष्णव बनने जाएंगे ऐसा ही किसी का हिम्मत नहीं इसका भक्त करना। नौने भक्त नमस्यति गीता, ये भक्ता भगवान कृष्ण अपना मुख से बोल रहा है। जैसे प्रहलाद को वध करने के लिए हिरण्यकशिपु इतना प्रभावशाली ये था, असुर थे, थोड़ा आंख लाल कर दे 33 करोड़ देवता से काम करते थे। लेकिन उसी ये हिरण्यकशिपु समुद्र में खड़ा होकर के 5 साल का लड़का वो ये प्रहलाद महाराज ने बोला है, हे असुर सम्राट आप ईश्वर नहीं है, ईश्वर विष्णु कृष्ण है, तो घोर शत्रु बन गया। इसीलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद को वध करने कितने सारे प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास सब व्यर्थ हो गया। और ही जिसका सुरक्षा देता कि इसका हिम्मत है, इसका एक बाल हाँ क्या करना बकाने हाँ कर सकता है नहीं। ऐसा ही ये भगवान है ना, तो भगवान आके ऐसा ही ये लीला संवरण करके अपना धाम में लौट गए और ओरिजिनल लक्ष्य करके ये सर्वोत्तम उपदेश दिया था। हम सभी के लिए क्या उपदेश दिया था, मन मना भव मत भक्त मत जागी मान नमस्कृति। इसके बाद चरम उपदेश दिया था, कौन सा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अपना धाम में जथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान। वो वृंदावन में भक्ति का सर्वोत्तम जरा माधुर्य लीला प्रकट किया था, लेकिन माधुर्य रस किसका प्रदान नहीं किया था, क्योंकि कृष्ण का शर्त क्या था, सर्वधर्म परित्यज्य, हर प्रकार के धर्म छोड़ करके
100% जब कृष्ण का शरणापन्न हो जाए तब उनका ये प्रेम प्रदान करेंगे। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया कबू प्रेम भक्ति ना देन राखें लुकाइया। समझ रहे हो? हाँ, कृष्ण कोई भजन कर रहा है, हाँ, तो कृष्ण वो भक्तों को भक्ति मुक्ति जो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन कभी प्रेम भक्ति नहीं देंगे। प्रेम भक्ति दे देंगे क्या हो जाएगा? वो भक्त का अधीन हो जाएगा, जैसे जशोदा माता वात्सल्य प्रेम से क्या है, कृष्ण कान पकड़ करके छोड़ी दे उन्हें को मारने के लिए प्रयास करेंगे, है ही नहीं? हाँ, इसीलिए प्रेम भक्ति आसान से देते नहीं, हाँ? तो कृष्ण जब अपने धाम में लौट गए तो मन ही मन सोचा मैं तो अर्जुन को लक्ष्य करके ये तो सर्वोत्तम उपदेश दिया है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन अभी तो कलियुग चल रहा है। कलियुग तो आदमी अपना हाथ से मोबाइल छूता नहीं। मेरा शरण में स्त्री पुत्र, हाँ, संसार राजनीति सब छोड़कर कैसे मेरा शरण में, मुझे फिर भी जाना है। इसीलिए वो ब्रोस की जो प्रेम है, वो प्रेम मधुर जो प्रेम प्रदान करने के लिए वो कृष्ण आए हैं। अभी कौन सा रूप लेकर के? चैतन्य। इसीलिए यहाँ पे बताते हैं अनार्पितम चरिंचिरा, अर्थात चैतन्य महाप्रभु आने से पहले इसी कल्प में कभी ये प्रेम प्रदान नहीं किया था। इसके पहले एक कलियुग में दिया तो वो पिछले जो कल्पो उसी कल्प में किसी एक कलियुग में आगे, तो हर कलियुग में एक बार आते हैं स्वयं भगवान आगे ऐसा लीला प्रकट करते हैं, मधुर जो में लीला, और वो भगवान फिर अगले कलियुग में आते हैं वो ब्रज की प्रेम प्रदान करने के लिए। इसलिए इसमें क्या बताता है? हाँ, अनार्पितम चरिंचिरा, करुणावतीर्थ न करो। इस कलियुग का आदमी के प्रति करुणा करने के लिए भगवान अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। हाँ, फिर भी क्या बोला? अनार्पितम चरिंचिरा करुणावतीर्थ न करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसन। ये ब्रज की सर्वोत्तम माधुर्य लीला रस यह हम सभी के देने के लिए आए, हम सभी के प्रति कृपा करके ये देने के लिए आए हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु है कौन? महादाता। हाँ, इसीलिए रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर कौन सा मंत्र से? महाबदम, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम देते हैं। वो कृष्ण अलावा किसी अवतार का ये हिम्मत नहीं है प्रेम प्रदान करना। वो ब्रज की जो प्रेम है, गोलक वृंदावन का जो प्रेम है, हाँ, इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जो जुग धर्म प्रवर्तन है अंश हिते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, कृष्ण बोल रहा है आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। ब्रज के जो प्रेम, हाँ, कृष्ण की सेवा करने के लिए जो भक्ति है, हाँ, दस शक वस्त्र माधुर्य, ये जो प्रेम है ब्रज की प्रेम, वो कृष्ण वाला किसी का हिम्मत नहीं, किसी अवतार का हिम्मत नहीं ये देना। इससे प्रमाणित होता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण अपना ये सर्वोत्तम भक्ति रस प्रदान करने के लिए आया चैतन्य महाप्रभु लेके। इसीलिए बोला उन्नत उज्ज्वल रसन सभक्ति श्रियम। ये चैतन्य महाप्रभु अवतार का बहिरंग कारण है। बहिरंग कारण कितना है? 3 है। क्या क्या? जुग धर्म नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना, प्रेम प्रदान करना, प्रेम भक्ति प्रदान करना, और अद्वैत आचार्य आह्वान क्या वो पूरा करना। ये 3 बहिरंग कारण। तो इसी श्लोक में बहिरंग कारण के बारे बोला रूप गोस्वामी। हाँ,
इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना इच्छा से कोई श्लोक लिखे नहीं, इसीलिए वो श्लोक कोट करके यहाँ पे स्थापित कर दिया है। इसीलिए रूप गोस्वामी के द्वारा जगतवासी को चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कौन है? हरि। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हरि। हरि का मतलब क्या है? हरि का बहुत अर्थ है। हाँ, दो अर्थ प्रमुख है। सर्व अमंगल हरे और प्रेम दिया हरे मुख। देखिए कितना सुंदर बात है। अमंगल सब क्या है? हर प्रकार का अमंगल हर लेते हैं, हर लेकर के फिर भी क्या करता है? प्रेम दे करके हमारा मन हर लेने का मतलब क्या है? वो भगवान की सेवा में लगा देते। ये हमारे लिए सर्वत मंगल है, क्योंकि हम सब कृष्ण का नित्य दास है। तो वो तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए हमारे भगवान को छोड़ करके, हम सब भगवान को छोड़ करके किसके पीछे हम सब दौड़ाते हैं? तो इसीलिए बोला भय, इसीलिए हम सब भयभीत अवस्था में माया के पीछे दौड़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या? भयभीत स्थिति में है। इसीलिए भागवत एक प्रसिद्ध श्लोक है, भयम द्वितीय अभिनिवेश। भय क्यों होता है? प्रहलाद महाराज निर्भीक, उनका पिता उनका वध करने के लिए कितना प्रयास कर रहा, हाथी के पैर के नीचे फेंक दिया था, सांप के मुंह में डाल दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, बड़ा बड़ा पर्वत था, ये वहां ऊपर क्या कर दिया, वो फेंक दिया था। लेकिन प्रहलाद महाराज हर समय कौन दशा में, कौन सा दशा में थे? निर्भीक दशा में। इससे भी थोड़ा भी भय नहीं, क्योंकि वो असली वस्तु जो मंगलमय वस्तु है वो कृष्ण के चरण में अपना मन लगा दिया है। इसीलिए निर्भीक। हम सब भयभीत क्योंकि तो भगवान के चरण से मन उठा करके माया के चरण में लगा दिया। इसीलिए हम सब भयभीत हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए भय द्वितीय अभिनिवेश। जब भगवान को छोड़ करके दूसरे वस्तु के प्रति हमारा मन लग जाएगा तब क्या होगा? भयभीत अवस्था में रहेगा। समझ रहे? हम सब भयभीत अवस्था में है। अभी तो एपिडेमिक तो फैल गया, इसीलिए सब आदमी सब भयभीत अवस्था, मुंह में सब क्या मास्क लगा है, क्योंकि वो जो घुस जाएगा तो मेरा शरीर गड़बड़ कर देगा, है कि नहीं? इसीलिए भयभीत अवस्था, आदमी सब भयभीत अवस्था में है। तो जब भगवान को भक्त बन जाएंगे, निर्भीक बन जाएंगे, भगवान जिसका रक्षा करेंगे, किसका हिम्मत नहीं इसका बात करेंगे, कर सकता है। तो हम वैसा स्थिति में नहीं है। हमारा मन थोड़ा कृष्ण के प्रति है और ज्यादा से ज्यादा माया के प्रति, इसीलिए हम सब मुंह में मास्क लगाते हैं। भयभीत अवस्था। जब 100% भक्त बन जाएंगे वो तो क्या कर वो मुंह में मास्क कि भगवान मार भी रख भी जो इच्छा तो ईश्वर मांगे। उस स्थिति में जब जाएंगे तो किसी से भयभीत होता नहीं। इसीलिए महाप्रभु हरि, हरि का मतलब हमारा जितने सारे अमंगल वो हर लेते हैं। और प्रेम दे करके क्या करता है? हमारा मन हर लेते हैं। उनका हमारा मन जब चैतन्य महाप्रभु के चरण में लग जाएगा तब क्या हो गया? माया के पीछे जो मन था वो हट जाएगा। तो हमारा मन 100% भगवान चैतन्य महाप्रभु में लग जाएगा, तब तो हम सब प्रेम स्थिति में जाएगा। उसी अवस्था को प्रेम दशा माना जाता है। उसी दशा में वो मुक्त दशा, हर प्रकार के बंध से मुक्त है। इसीलिए इसी श्लोक हरि पुरोट सुंदर द्वितीय, निकले सोने के जैसा द्वितीय है, उससे भी बढ़कर उज्जवल दीप्ति है।
हरि पुरोड़ सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु बा सचिनंद। ये प्रार्थना करे, कौन प्रार्थना करे हमारे लिए? रूप गोस्वामी को अनुसरण करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा ही प्रार्थना करे चैतन्य महाप्रभु चरण में। हाँ, इसीलिए हृदय कंदर का मतलब हृदय में। हाँ, हृदय में क्या है? हमारे हृदय में बहुत सारे अमंगल चीज है। उसी हृदय में जब सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे तो क्या होगी? और जितने सारे अमंगल सब हट जाएंगे। ये हरि का और दूसरा अर्थ है क्या? सिंह। कभी सुना सिंह? हाँ, सिंह हरि। तो सिंह क्या करता है? हाथी का जो ये है मस्तक है फाड़ करके वो मस्तक में जो मगज है वो पीने के लिए बहुत लालायित है। हाँ, सिंह। तो इसीलिए सिंह से भय से हाथी कहाँ पे छुप जाता है? तो पर्वत के जो ये है ना केव है कंधा, वहां पे छुप जाता है। लेकिन सिंह वहां पे जाके क्या करे? वो हाथी को मार करके वो उसका मस्तक फाड़ करके वो जो मगज पीता है। ऐसे ही बहुत सारे हाथी के भांति बहुत सारे अमंगल हमारे हृदय में घुस गए। हाँ, तो सचिनंदन सिंह, हाँ, सचिनंदन सिंह जब उस हृदय में प्रवेश करेंगे तो क्या होगी? हमारा जितने सारे अमंगल वहां से हट जाएगा। तब तो हम प्रेम स्थिति में रहेंगे। हाँ, हर प्रकार के मंगल उग जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए आशीर्वाद कर रहा है कौन? कृष्णदास कविराज। तो पहले रूप गोस्वामी ऐसे आशीर्वाद कर रहा है, जो सचिनंदन गौरहरि आप सभी के हृदय कंदा में विराजमान हो। क्योंकि वो जब विराजमान रहेंगे तब चैतन्य महाप्रभु उपस्थिति से हमारा जितने सारे अमंगल है, वो जितने सारे वो क्या है अनर्थ है, हाँ, औसत वस्तु के पीछे जो हमारा जो मन है वो सब हट जाएगा। इंद्र तृप्ति के पीछे हम सब डराते हैं, वो भी सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तब ये हम सब जब हमारे इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ाते हैं, वो क्या माना जाता है? काम माना जाता है। हाँ, काम का मतलब क्या है? उनका परिणाम भयभीत अवस्था। हाँ, तो काम को प्रेम में रूपांतरित करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा कार्य बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा। जब सचिनंद गौर हरि हमारे हृदय में विराजमान करेंगे तब क्या होगी? हाँ, हमारा जो इंद्र तृप्ति के बारे हमारा जो ये था, हाँ, इच्छा था, वासना था, वो सब नष्ट हो जाएगा। तब हम सब कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। हाँ, तो कृष्ण की सेवा में जब लग जाएंगे हमारा जितने सारे बंधन है, हाँ, वो सब टूट जाएगा। हम सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तब हम सब निर्भीक बन जाएंगे। हाँ, प्रहलाद महाराज जैसा निर्भीक बन गए, भगवान कृष्ण के शरण चले गए जब, तो वो सब निर्भीक बन गए। हम सब ऐसा ही निर्भीक बन जाइए चैतन्य महाप्रभु कृपा से। ऐसे हम सब भगवान कृष्ण के सेवा में लिप्त हो जाएंगे। ये हमारे लिए असली स्वरूप है। इसीलिए हर प्रकार के मंगल मिल जाएगा। इसीलिए इस श्लोक में क्या बताता है? अनार्पितं चरिंचिरा करुणावतीर्ण करो समर्पयित उन्नत उच्चरसं सभक्तिस्य परिपूर्ण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदर स्फुरतु बा सचिनंदन। तो चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य नाम यहाँ पे सचिनंदन क्यों बोल रहा है? सची माता चैतन्य महाप्रभु स्वयं परमेश्वर भगवान है, परम तत्व है, परम तत्व है। न चैतन्य कृष्ण जगति परम तत्व परमेय।
पिछले श्लोक में हम सब अर्चना क्या था। तो ये देखिए जो परम तत्व है, किसी का अधीन में नहीं है, स्वतंत्र है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, स्वतंत्र पुरुष है। हाँ, किसी का अधीन में नहीं है, सरल है। लेकिन सोची माता इतना वात्सल्य भाव था। सोची माता अपना वात्सल्य भाव से वो श्री कृष्ण चैतन्य को अपना कर लिया। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सोची माता के पुत्र बन गए, सोची माता के अधीन हो गए। समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए इस श्लोक में सोची नंदन, सोची माता जैसे अपना वात्सल्य भाव से परम तत्व श्री कृष्ण चैतन्य को अपना कर ले। हाँ? तो ऐसा ही वो सोची नंदन जब हमारे हृदय में अवस्थान करेंगे तो हम सब बद्ध जीव है कि नहीं? तो सोची नंदन तो उनका ही माता से वो वात्सल्य प्राप्त है। तो वात्सल्य भाव से हम सब बद्ध जीव हम सबको अपना कर लेंगे, तब हम सब चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त बन जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, हम सब अभी माया में है। हाँ? है कि नहीं? और चैतन्य महाप्रभु अपना वात्सल्य भाव से, वो माता से जो वात्सल्य भाव प्राप्त है, तो उसी वात्सल्य भाव से हम सब बद्ध जीव है, हम सबको अपना कर लेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तब हाँ हम सब महाप्रभु के अधीन हो जाएंगे। तो महाप्रभु अधीन जब हो जाएंगे तो हम सब मुक्त स्थिति में है रहेंगे। हाँ, हमारे असली स्वरूप जो है, असली स्वरूप में अवस्थान करेंगे। इसी दशा में हम हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं? ते महाप्रभु युग धर्म स्थापन करने के लिए हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन किए हैं। इसके बाद वो प्रेम दे करके हमारा मन हर लेते हैं। और फिर भी अद्वैत आचार्य का जो प्रार्थना था वो प्रार्थना पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन ये सब जितने सारे कारण है ये एक्सटर्नल कॉज है। हाँ? कौन है? बहिरंग कारण। असली कारण अगले दिन में, अगले श्लोक में बताऊंगा। ठीक है? जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय, जय श्री श्री गौर निताई की जय, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। नंद ग्राम